तो अगर आपको एक अल्ट्रा फ्लैगशिप कैमरा सिस्टम चाहिए, डिस्प्ले बड़ी और ब्राइट, परफॉर्मेंस एकदम सुपर कार वाला, रिलायबल एंड फीचर पैक सॉफ्टवेयर और बैटरी पे तो कॉम्प्रोमाइज आप कैसे भी नहीं करने वाले, बट बजट, सॉरी वो अल्ट्रा बजट की थोड़ी दिक्कत है, देन आई प्रेजेंट टू यू द गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि जब लास्ट ईयर ये फोन लॉन्च हुआ था ना, तो इट रीइग्नाइटेड द इंटरेस्ट इन एंड्रॉइड्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और करेगा भी क्यों नहीं। दिस इज द क्लोजेस्ट एन एंड्रॉइड फोन हैज गॉटन टू परफेक्शन, कम से कम जब तक इसी का सक्सेसर S24 अल्ट्रा लॉन्च नहीं हुआ था। बट नाउ फॉर द सेम रीजन ये काफी अच्छे प्राइस ड्रॉप पे सेल होता है एंड यू कैन गेट इनक्रेडिबल डील्स इन द यूज्ड मार्केट एज वेल। तो क्या आपको इस 1 साल पुराने चैंपियन ऑफ द वाइल्ड वेस्ट को आज भी कंसिडर करना चाहिए, या फिर आपको लेटेस्ट S24 सीरीज के साथ जाना चाहिए? तो कैसा चल रहा है गाइस, मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड और मैं इस फोन को लगभग पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं, और इस वीडियो में आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग ऑल द गुड, द बैड, द अगली। तो स्टार्ट करते हुए द नंबर 1 रीजन कि आप इतना पैसा एक फोन में डालने का सोचोगे भी, और मैं शो ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कैमरास की। आई थिंक एक बहुत ही वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है, चाहे आप बात करो इसके लेंसेज की, ऐप ऑप्शंस की, फिल्टर्स की, ये कैमरा सिस्टम आपको भर भर के चॉइसेस देता है एंड इट इज अ क्वाड कैमरा सेटअप। सैमसंग का सिग्नेचर लुक बहुत ही एविडेंट है यहाँ पे फोटोज में, द वार्मथ, द वाइब्रेंस, द कलर्स, रेडी टू अपलोड शॉट्स देता है राइट आउट ऑफ द कैमरा। डिटेल्स बहुत अच्छे हैं, द डायनामिक रेंज इज एक्सीलेंट, स्पेशली आउटडोर्स। इंडोर्स और आर्टिफिशियल लाइट में HDR कभी कभी थोड़े नखरे करता है। द मेन 1200 मेगापिक्सल सेंसर आपको बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल के शॉट्स देता है, बट यू कैन यूज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल और रिजल्ट पिंच करते करते थक जाओगे। बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। शटर स्पीड काफी स्लो फील होती है, प्रोसेसिंग अपनी तसल्ली से होती है, और फाइल साइजेस ऐसे कि 256 GB स्टोरेज आपको 16 GB जैसी लगने लग जाएगी। ऑनेस्टली ना 12 मेगापिक्सल शॉट्स इज ऑल यू नीड सोशल मीडिया पे डालने के लिए, अपने फ्रेंड्स को भेजने के लिए, एंड यू गेट डिसेंट शटर परफॉर्मेंस एज वेल। बट उसके बाद भी इज नॉट ऑन पार विद द कॉम्पिटिशन, तो स्टैचू खेलना पड़ता है शरारती बच्चे और पेट्स के साथ, नहीं तो धुंधलापन छा जाता है। अल्ट्रा वाइड एंड 3x टेलीफोटो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और 3x तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, काफी नेचुरल एंड प्लीजिंग पोर्ट्रेट्स निकाल के देता है, एजेस एकदम क्लीन और बैकग्राउंड ब्लर पूरे DSLR वाले मजे दे देता है। मगर सबसे ज्यादा मजेदार तो आप लोगों को 10x टेलीफोटो ही लगने वाला है। दूर दूर की फालतू की चीजें पढ़ने का मन करता है, घंटों चांद को घूरने का मन करता है, ऊपर वाला चांद, सामने वाली खिड़की वाला नहीं। फ्रंट कैमरा भी काफी सॉलिड है, बहुत क्रिस्प फोटोज लेता है ये। बस इस फोन के साथ एक इशू है कि इस पे थोड़ा ना भरोसा करके चलना पड़ता है, क्योंकि है ना अनलाइक आईफोन्स जो व्यू फाइंडर पे दिखता है वही शॉट आता है, यहाँ पे व्यू फाइंडर पे KRK और फोटोज में SRK। वीडियो क्वालिटी में भी इट डजंट डिसअपॉइंट। डोंट गेट मी रॉन्ग, वीडियो तो अभी भी बेहतर आईफोन ही लेता है, मगर सैमसंग हैज कम अ लॉन्ग वे, और कुछ एरियाज में तो आगे भी निकल गया है, लाइक लो लाइट, 8K, स्लो मोशन। दोनों फ्रंट एंड बैक कैमरास कैन डू 4K 60 एंड फाइनली 8K इज नॉट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, यूजेबल हो गया है। इंप्रूव्ड OIS होने के कारण ना वीडियोस वैसे ही बहुत स्टेबल रहती है, और अगर सुपर स्टेडी मोड ऑन कर दो ना तो लिटरली गिम्बल वाला हिसाब किताब हो जाता है। देखो डिज़ाइन में तो लोगों का टेस्ट बहुत सब्जेक्टिव होता है, मगर मेरे हिसाब से ना S23 अल्ट्रा का ना डिज़ाइन बहुत ही मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड है। बॉक्सी कॉर्नर्स, टाइनी पंच होल, नेग्लिजिबल बेजल्स, ये चिल्लाते हैं क्लास। और फाइनली सैमसंग ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी फिगर आउट कर ली है। इनके ये जो 3 बिग लेंसेज वाली अप्रोच है ना, इनके मैक्सिमम न्यू फोन्स में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। बट सिमिलर डिज़ाइन बजट ऑप्शंस में भी यूज करना कितना स्मार्ट है, ये तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बट S23 अल्ट्रा का डिज़ाइन स्टैंड आउट तो करता है, बट गुड लुक्स कम विद अ कॉस्ट। इस फोन को बड़ा बोलना ना खली को बस लंबा बोलने जैसा है, और अगर आपके मेरी तरह स्मॉल हैंड्स है ना, तो सिंगल हैंड ऑपरेशन किसी योगा से कम नहीं। और वेट भी अच्छा खासा है, बट लकीली बैलेंस अच्छे से हुआ है ना, तो इतना फील नहीं होता। फील होते हैं तो इसके शार्प कॉर्नर्स आपके पाम्स में, अगर जैसे ज्यादा लंबे समय तक यूज करोगे ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो जाता है। फ्रंट एंड बैक पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने मिल जाता है, तो इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग। बट कंपनीज आजकल ना ग्लास को शैटर प्रूफ ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही है, और ग्लास के केस में ना शैटर प्रूफ एंड स्क्रैच प्रूफ का रिश्ता ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन माई केस ये स्क्रीन प्रोटेक्टर के बिना यूज हुआ है। वाई?
विल गेट टू दैट इन अ सेकंड, बट आई टेंड टू बेबी माई डिवाइसेस, तो कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली सेम चीज हम माइनर स्क्रैचेस के लिए नहीं बोल सकते। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है और उस पे भी माइनर स्क्रैचेस एंड सम पेंट चिपिंग विजिबल है। I'd recommend to use it with a case at least like I did। अगर माउंटेन ड्यू ज्यादा पीते हो तो केसलेस भी जा सकते हो, और वैसे भी रिपेयर्स के नाम पे जायदाद मांगने वाली दुनिया में सैमसंग के रिपेयर कॉस्ट काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। अनलॉक करने के लिए इसमें आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि मुझे काफी फास्ट और रिलायबल लगा। अगर आपके हाथ थोड़े गंदे भी हों, ऑयली हों या बस गीले हों, उसके बाद भी इट अनलॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें फेस अनलॉक भी आता है, बट मुझे काफी इनसिक्योर एंड अनरिलायबल लगा वो, क्योंकि मेरे केस में तो मेरे भाई के फेस से भी अनलॉक हो जाता है, तो आई वुडंट रिकमेंड यूजिंग इट। बाकी इट कम्स विद IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, तो अगर ओकेजनली जैसे पानी वानी में गिर भी गया ना तो इट शुड सर्वाइव। मेरे केस में काफी बार बारिश में भींगा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी जान के गीला करने की मुझ में हिम्मत है नहीं, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस रेटिंग का ना वारंटी से कोई वास्ता नहीं है। मगर आपके पास ऐसी ऑसम वीडियोस देखने का बहुत ही क्विक रास्ता है, जानते हो ना। बट हम S Pen की बात किए बिना डिजाइन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। पीपल सीम टू आइदर लव इट या फिर हिज नेम इज जॉन सीना करके भूल जाते हैं। आई हैपन टू रियली लव इट। मतलब बेसिक नोट टेकिंग और डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए तो परफेक्ट है ही, बट फॉर मी स्टफ लाइक हाईलाइटिंग बुक्स या फिर एडिटिंग में एकदम फाइन एडजस्टमेंट्स कर पाना, या फिर इसके एयर एक्शंस इसको ट्रूली 23 अल्ट्रा के लिए एक बहुत ही डिजर्विंग रिवॉल्वर बना देते हैं। कर्व डिस्प्लेस का ना वो अब क्रेज नहीं रहा। स्टार्ट फ्लैगशिप्स ने किया था, खत्म 20,000 के फोन्स कर रहे हैं। मोस्ट न्यू फ्लैगशिप्स आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम इट, एंड फॉर गुड रीजन। सॉफ्टवेयर कितना ही एक्सीडेंटल टचेस को अवॉइड करने की कोशिश कर ले, एट द एंड ऑफ द डे तो कोशिश ही रह जाती है। एजेस रिफ्लेक्टिव होती हैं और कंटेंट डिस्टॉर्ट, और ना लोग 2 दिन में स्क्रैच होने वाली हॉरिबल पन्नियों को स्क्रीन गार्ड करके बेच रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अच्छे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड और एक्सपेंसिव है। यूवी ग्लास जैसे भारी वर्ड्स यूज करके आपके फोन पे ग्लू लगा देते हैं, और भगवान ना करे वो ग्लू आपके स्पीकर ग्रिल या चार्जिंग पोर्ट में चले जाए, क्योंकि देन यूल हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स देन स्क्रैचेस एट योर हैंड्स। मेरे S10 के साथ ऐसा हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। बट दिस डिस्प्ले भाई, Samsung knows how to get their displays right। बहुत ही gorgeous पैनल है, watching casual content on it, HDR movies और playing games, all of it is a breathtaking experience on this। 120Hz पैनल है तो मस्त मक्खन मलाई वाली स्मूथनेस, and it is tacked sharp। QHD मोड पे तो आप कितनी ही पिक्सल पीपिंग कर लो, इंडिविजुअल पिक्सल तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। However, it does take a toll on your battery, but उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर से। कलर्स एकदम वाइब्रेंट और पंची हैं, but not accurate for the same reason, at least on the vivid mode, but luckily you can change it to natural अपने कलर सेंसिटिव कामों के लिए। एंड बॉय द ब्राइटनेस ऑन दिस पैनल, इट इज crazy bright both indoors and outdoors, and unlike iPhones it knows how to stay bright without dimming down। The speakers are pretty good too, they're plenty loud, they have a good amount of bass, और 1 साल की यूजेज के बाद भी pristine है, फटे नहीं। बाकी I'm not a huge fan of its vibration motor though, वो पिक्सल्स और OnePlus वाली टाइटनेस नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, तो it takes away a little bit of premiumness from this phone। इट कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप, जिसको रिव्यूअर्स तो सेलिब्रिटी स्टेटस पहले ही दिला चुके हैं, एंड इज वेल डिजर्व्ड। आई डोंट बिलीव मच इन बेंचमार्क्स, बट आई नो आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड हो, तो हियर वी गो। एंड एज यू कैन सी इट्स नॉट मच बिहाइंड द लेटेस्ट Gen 3, और आईफोन्स के स्कोर्स कितना ही यूज होते हैं रियलिटी में वो तो हम सब जानते हैं। डे टू डे टास्क, सोशल मीडिया एप्स, प्रोडक्टिविटी एप्स, दिस फोन फ्लाइज थ्रू इट ऑल सीरियसली। और One UI 6 के बाद एनिमेशंस भी बहुत स्मूथ हो गए हैं। मेरे 1 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने कोई स्लोइंग डाउन या हिकअप्स वगैरह नहीं देखे, एंड द गेमिंग एक्सपीरियंस हैज बीन इनक्रेडिबल एज वेल। इस पे आप कोई भी गेम मैक्सिमम सेटिंग्स पे रन कर लो एंड द परफॉर्मेंस विल बी इनक्रेडिबल। एंड विद ऑल द स्ट्रेस इस फोन को ठंडा रहना आता है। लंबे गेमिंग सेशंस, धूप में फोटोग्राफी, जनरल कनेक्टिविटी या फिर लॉन्ग कॉल्स पे भी दिस फोन नोज हाउ टू सर्वाइव द इंडियन क्लाइमेट, अनलाइक टेंसर। तो सुपर कार वाली परफॉर्मेंस के साथ साथ ना द बैटरी लाइफ हैज बीन ग्रेट टू। पहले तो 8 Gen 2 खुद 4 नैनोमीटर चिप है, तो क्रेजी एफिशिएंट। उसके साथ साथ ना सैमसंग ने इसको ऑप्टिमाइज भी बहुत अच्छे से किया है, रिजल्टिंग इनटू अ 2-day बैटरी एक्सपीरियंस ऑन मोस्ट डेज विद 6 to 8 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। ऑफ कोर्स ये तो आपकी इंडिविजुअल यूजेज के हिसाब से वेरी करेगा, मगर अगर आप इसको FHD प्लस मोड पे छोड़ दोगे ना तो इजीली 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ जाता है। मैंने तो इसको QHD मोड पे यूज किया है, क्योंकि व्हाई वुड यू बाय अ Ferrari and not rev that engine। बाकी QHD वर्सेस FHD प्लस पे आपके थॉट्स क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, ऑल द फ्लैगशिप जैज तो है ही यहाँ पे आपकी बैटरी एक्सपीरियंस पे 4 चांद लगाने के लिए। बॉक्स में चार्जर नहीं आता, थैंक्स टू एप्पल फॉर सेविंग आवर प्लैनेट। तो इट सपोर्ट्स 45 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग, तो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगता है पूरा चार्ज होने में, बट इतना फील नहीं होता क्योंकि बैटरी लाइफ ही इतनी अच्छी है।
तो हार्डवेयर तो अपनी जगह सॉलिड है, बट इस फोन का विनिंग बुलेट तो इसका सॉफ्टवेयर ही है, One UI। एंड दिस जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट हियर, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे सून, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर दैट। बट अभी के लिए आई ट्राई टू कीप थिंग्स अ बिट सिंपल। तो पहले तो दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू लाइक क्लीन एंड मिनिमल सॉफ्टवेयर ना, तो डेफिनेटली आपको एक क्लीन UI पसंद आएगी, लाइक पिक्सल, स्टॉक एंड्रॉइड और मोटोज MyUX। क्योंकि मिनिमलिज्म तो छोड़ो, दिस इज मोर लाइक मैक्सिमलिज्म। बहुत सी चीजों के तो दो एप्स हैं यार, 2 मैसेजिंग एप्स, 2 कैलेंडर्स, 2 ब्राउजर्स, 2 असिस्टेंट्स। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज नॉट ब्लोटवेयर, मोर लाइक चॉइसेस, एंड समटाइम्स थोड़ी ज्यादा ही हो जाती हैं यार। बट दैट्स व्हाई आई थिंक कि एंड्रॉइड की कोर फिलोसफी को ना One UI से बेटर और कोई स्किन अकॉम्प्लिश नहीं करती, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन एंड ऑप्शंस। एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको थोक में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे होम स्क्रीन हो, ऐप स्क्रीन हो, लॉक स्क्रीन हो, एटसेट्रा। और अगर प्योरली विजुअल एस्पेक्ट्स को इग्नोर भी कर देना, तो प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स की भी कोई लिमिट ही नहीं है। गैलेक्सी एनहांस X मिल जाता है इसमें आपको अपनी फोटोज एडिट करने के लिए, विच इज प्रीटी केपेबल। हेक द डिफॉल्ट गैलरी एडिटर हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू। एज पैनल पे यूजफुल चीजों का क्विक एक्सेस, डेस्कटॉप लेवल मल्टीटास्किंग ऑप्शंस, बिना ऐलान करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग, सिक्योर फोल्डर आपकी सेंसिटिव फाइल स्टोर करने के लिए और UPI एप्स को क्लोन करने के लिए, सैमसंग वॉलेट फोन से टैप टू पे फ्लेक्स करने के लिए। डेस्क से तो आप इसको लिटरली एक फुली फ्लेज्ड डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो यार। योर फोन, T9 डायलर, म्यूजिक विजुअलाइजर, कॉम्पैक्ट कॉल स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्विक शेयर, गुड लॉक। बट रोजेस बिना कांटे के नहीं होते, UI में इनकंसिस्टेंसीज भी हैं, जैसे ऐप इंस्टॉल डायलॉग बॉक्स ब्रोकन लगता है, स्टेटस बार के आइकॉन्स पिक्सल शिफ्ट नहीं करते तो पिक्सल बर्न इन का खतरा है, वॉलपेपर चेंज करते हो तो आइकन्स अपने आप कलर चेंज नहीं करते, मैनुअली करना पड़ता है, और सैमसंग ऐप लॉक हटाने के लिए मैं आज भी तुमसे गुस्सा हूं। होपफुली ये सारी चीजें सैमसंग One UI 6.1 में आयरन आउट कर दी, क्योंकि ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो ये फोन लॉन्च हुआ था One UI 5.1 विद Android 13 के साथ, एंड एवर सिंस इट्स लॉन्च हर महीने इस फोन पे अपडेट्स आए, कभी कभी तो एक महीने में 2 अपडेट्स भी आए, एंड ये कवर टिल 2028। तो अभी 3 और मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आना बाकी हैं। नाउ लेट्स एड्रेस द न्यू शेरिफ इन टाउन, The S24 सीरीज। नॉर्मल S24 से तो मैं इसको कंपेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसका बजट और फॉर्म फैक्टर काफी डिफरेंट हो जाता है। So let's start with the plus. The S24 Plus sells for around 1 lakh rupees, and the simple answer is मत लो भाई। इतना ही बजट है तो गेट दी S23 Ultra आंख बंद करके। यू गेट अ बेटर चिप इन दिस, आपको बेटर बैटरी मिलेगी, बेटर कैमरा सिस्टम मिलेगा, एंड आर्ग्यूबली अ बेटर डिजाइन इज वेल। 24 Plus में Exynos 2400 चिप आता है, एंड इट ओवरहीट्स लाइक क्रेजी। मुझे नहीं पता सैमसंग ने क्या सोच के वो फोन बनाया, स्पेशली व्हेन दे केप्ट दिस इन देयर पोर्टफोलियो। तो अब बात करते हैं इसके एवोल्यूशन की, द 24 Ultra। और ये तो भाई बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है, क्योंकि इट ऑलरेडी हैड अ ग्रेट फाउंडेशन टू बिल्ड अपॉन। इसमें आपको एक फ्लैट एंड बेटर कोटेड डिस्प्ले मिलता है सैमसंग की तरफ से, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्मार्ट इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इससे लिटरली आपका एक्सपीरियंस काफी बेटर होता है। बाकी यू गेट द न्यू बट नॉट शाइनी टाइटेनियम ट्रीटमेंट, तो हाथ में काफी टफ, लाइटर एंड प्रीमियम फील होता है। स्पीकर्स भी सिग्निफिकेंटली लाउडर फील होते हैं। और बात करें कैमरास की, तो फोटो स्लाइटली इंप्रूव्ड है, बट कैमरा सिस्टम्स काफी सिमिलर है। बट इट रिप्लेसेस द 10 मेगापिक्सल 10x टेलीफोटो विद अ 50 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो। तो ये एक बेटर चॉइस लगती है मुझे, क्योंकि 3x to 10x की रेंज है ना ज्यादा यूजफुल होती है कंपेयर टू 10x to 100x। बट फॉर द सेम रीजन 10x एंड बियॉन्ड के शॉट्स थोड़े 23 Ultra ज्यादा बेटर लेता है। बाकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो अगर आप बेंचमार्क्स को इग्नोर कर दो ना, तो दोनों की परफॉर्मेंस में मुझे तो कोई डिफरेंस समझ नहीं आया ऑनेस्टली। लास्टली इट गेट्स द हॉट AI ट्रीटमेंट इन इट, बट अ लॉट ऑफ इट इज कमिंग टू द 23 Ultra एज वेल विद द 6.1 अपडेट, तो इट डजंट काउंट फॉर मी। तो अगर सारे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को अकाउंट में ले लें, डज इट जस्टिफाई द ऑड 30,000 rupees that you have to pay over the S23 Ultra? तो देखो यार, if you can ignore your temptation for the new and flashy, ना just get the 23 Ultra and you'll be very very happy with it। बहुत सिमिलर डिजाइन है दोनों का, है ना, और बहुत सिमिलर फोन्स हैं, ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं। बट अगर आप अपने फोन को 5+ years यूज करने वाले हो, या फिर मनी इज सिंपली नॉट अ कंसर्न फॉर यू, तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों को रोकने वाला? just get the 24 Ultra, क्योंकि it will offer 7 years of Android updates, तो लॉन्ग टर्म में with the other improvements that it has, इसकी कीमत वसूल करा देगा। आगे कैश पे लेना यार, EMI पे मत लेना, बिकॉज ट्रस्ट मी, नो एक्सपेंसिव फोन इज वर्थ इट इफ यू हैव टू ब्रेक योर बैंक। तो दैट वाज द वीडियो गाइस, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और S23 Ultra ओनर्स अपना एक्सपीरियंस नीचे जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारी प्राइड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे हम प्रैक्टिकल एंड थॉरो रिव्यूज चैनल पर लाते रहते हैं। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।